हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे जर्नी के बारे में, मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी के बारे में। बेसिकली मैंने कैसे एक स्टार्टअप से प्रोडक्ट बेस तक का जर्नी कवर करा है। ठीक है, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी डीएम्स आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल के डीएम आते हैं, स्विचेस करना चाहते हैं लोग, तो उनको बहुत सारे सजेशन चाहिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसको फॉलो करके आप एक मे बी आप एक एमएनसी में हो, लाइक TCS, इन्फोसिस, मे बी आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, स्टार्टअप में हो। ठीक है, तो वहां से कैसे आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कोई ऐसा अच्छा इन अ वे आप जिस भी पॉइंट में हो उस पॉइंट से एक लेवल ऊपर अगर जाना हो तो कैसे जाओगे। ठीक है, और मैं ये कैसे बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ये खुद कर रखा है। मैंने अपना करियर मैंने स्टार्ट करा था एक छोटे से स्टार्टअप से, फिर उसके बाद मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करा है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करा है, उसके बाद मैंने कुछ रिमोट कंपनीज के लिए भी काम करे हैं, फिर मैं अभी फाइनली जो करंट है वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के अपॉर्चुनिटीज हो सकते थे मैंने एक्सप्लोर कर रखा है, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट, कंपेंसेशन, एवरीथिंग। ठीक है, पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किस टाइप के कंपनीज में किस टाइप के वर्क कल्चर होते हैं, किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड देन टेक स्टैक वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि आप अपने करियर में कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हो, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, बाकी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा कैजुअल रखूंगा इस वीडियो को, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं करूंगा। ठीक है, टू द पॉइंट रखूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। एंड उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो एक चीज बताऊंगा एंड में जिसको फॉलो करके आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ही करूंगा बट मैं आपको तरीका बताऊंगा हाउ कैन यू रीच आउट टू मी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं 2017 पास आउट हूं। ठीक है, मैंने बीटेक करा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड एक टियर 3 कॉलेज से करा। इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि टियर 3 से होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने टियर 3 से स्टार्ट करा था। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं पुणे चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे थे ऑलरेडी, और उस वक्त मेरे पास एक ऑफर लेटर था जो मैं ऑन कैंपस मुझे मिला था, वो TCS का ऑफर लेटर था। सो इनिशियल ईयर्स में मुझे अपने सीनियर्स या फ्रेंड्स से ये सुनने को मिलता था कि अगर आपको अपने अर्ली ईयर्स में अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको बेसिकली एक स्टार्टअप वगैरह जैसे छोटी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए जहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो मैं यही सोच के पुणे चला गया था एंड देन आई वाज फोकस्ड टू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैंने पुणे जाते ही बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। ठीक है, बट आउट ऑफ कॉलेज मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं या फिर वैसे रोल के लिए अप्लाई करते हैं जो मेरे लिए फिट हो। राइट, बट इवेंचुअली मुझे उस वक्त जब मैं जॉब सर्च कर रहा था तो मुझे आज भी याद है बहुत सारे रिजेक्शंस मुझे मिले थे क्योंकि आई वाज नॉट अप्लाइंग टू द करेक्ट रोल। ठीक है, एंड इवेंचुअली आई मैनेज टू क्रैक 1 or 2 जॉब्स, जिसमें से एक स्टार्टअप था जहां मैंने ज्वाइन भी करा था। ठीक है, बट फॉर सम रीजंस मैं वो कंटिन्यू कर नहीं करा। लाइक आफ्टर 1 or 2 months आई हैड टू लीव इट एंड देन आई हैव टू ज्वाइन TCS। ठीक है, वो मैंने एक अपना वीडियो बनाया है, रीजन क्या था उसके बीच, मतलब एक स्टोरी था उसके पीछे भी, बट मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसके एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी द पॉइंट इज कि मैंने 1-2 महीने काम करे स्टार्टअप में, मैं थोड़ा समझ गया था कि स्टार्टअप में काम कैसा होता है एंड देन आई मूव टू TCS बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था कि मैं और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करता। तो मैंने TCS ज्वाइन करा। TCS के अंदर मैं ऑलमोस्ट 1.5 years स्पेंड करा। मैंने चीज़ों को समझा कि एक IT इंडस्ट्री काम कैसे करती है। TCS एक MNC है एंड वो मैं पुणे में काम कर रहा था। उसका जो ऑफिस था इट वॉज अ ह्यूज स्पेस। ठीक है, आई वर्क विद अ टीम विच वॉज वेरी फ्रेंडली एंड देन ओवरऑल प्रॉपर एक IT इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या हायरार्की होते हैं, क्या क्या चीजें होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजों से आप गुजरते हो, वो सब चीज सीखा। ठीक है, इनिशियली क्योंकि आफ्टर कॉलेज बीइंग अ स्टूडेंट यू डोंट नो, यू जस्ट नो हाउ टू कोड एंड बेसिक कोडिंग हो गया, DBMS, OS, नेटवर्किंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डू यू वर्क इन अ कंपनी, वो प्रॉपरली मैंने TCS में सीखा। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 years मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था स्टार्टिंग के 6 महीने में कि TCS बीइंग अ वेरी बिग कंपनी, वहां पे जो हायरार्की होता है ना उसके वजह से आपको ज्यादा सीखने को नहीं मिल पाता। उसके रीजंस मल्टीपल्स थे, बट कुछ चीजें जो मुझे समझ में आया कि वन ऑफ द रीजन वाज कि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था वो एक सपोर्ट कम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जहां पे डे टू डे डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि आपको डे टू डे कोडिंग बहुत कम करने को मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत कम चीजें सीख पा रहे हो।
ठीक है। सपोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप एक लीगेसी सिस्टम में काम कर रहे हो, ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ है, छोटे मोटे फीचर्स आप बनाते हो, साथ में साथ बग्स वगैरह, इंसिडेंट्स, वही सब फिक्स कर रहे होते हो। तो उसमें क्या होता है ना, जो लर्निंग कर्व होता है वो काफी कम होता है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी वेयर यू डू डे टू डे कोडिंग, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस इनिशियल 6 मंथ्स मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मुझे एक ऐसे कंपनी में जाना होगा या ऐसे प्रोजेक्ट में जाना होगा जहां पे मुझे डे टू डे कोडिंग करने को मिले, एक्टिव डेवलपमेंट में करूं, ठीक है। ये मेरा माइंडसेट था। तो उस वक्त मैंने ट्राई करा इंटरनल प्रोजेक्ट स्विच करने का, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स इन वन प्रोजेक्ट, उसके बाद ही आपको बेसिकली मूव करने मिलता है। एंड इन एमएनसीज में मैंने एक चीज नोटिस करा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज्यादा होते ही नहीं, बिकॉज 80% ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा मैंने सुना था, आई डोंट नो इफ दिस डेटा इज करेक्ट, बट मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज इन सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। तो आपको एक प्रॉपर डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा था, तो इसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा दैट आई वांट टू स्विच, एंड उसके लिए मैंने टाइम निकाला, ठीक है। ड्यूरिंग माई ट्रैवल आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माई ऑफिस लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे 3 आवर्स, लाइक गोइंग एंड कमिंग बैक 3 आवर्स मैं स्पेंड करता था ट्रैवलिंग में। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू अपस्किल माई सेल्फ। मैं फोन पे ही पढ़ते रहता था, यूट्यूब वीडियोस देखता था, कोर्सेज देखता था, एंड आई यूज्ड टू अपस्किल माई सेल्फ। और उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो उस वक्त मेरे काफी दोस्त थे जो थॉटवर्क्स में रहते थे, और मैं बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारता था। तो मुझे पता था कि थॉटवर्क्स की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या चीजें मुझे सीखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करते गया, ठीक है। मैं मोस्टली बैकएंड में था, तो आई फोकस ऑन जावा, स्प्रिंग बूट, काफका एंड डीबी में ओरेकल, पोस्टग्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्री का लाइक बहुत ऑन डिमांड टेक स्टैक इसको माना जाता है। अभी भी बहुत सारे वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे सेम टेक स्टैक पे। तो इसी के अराउंड में अपने आप को अपस्किल करता रहा, एंड इवेंचुअली थॉटवर्क्स से एक सीनियर थे जो मुझे रेफर करे थॉटवर्क्स में, एंड देन आई गॉट चांस लाइक आफ्टर 1.5 years, बिकॉज इनिशियली थॉटवर्क्स फ्रेशर्स को हायर नहीं करता। तो उस वक्त मुझे ये चैलेंज था कि मतलब आई हैड टू हैव अ एक्सपीरियंस एंड देन ओनली आई शुड बी एबल टू स्विच, ठीक है। तो आई स्पेंड सम टाइम इन TCS 1.5 years। आई गॉट अ रेफरल, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक करा, एंड देन आई गॉट इनटू थॉटवर्क्स। वहां से मेरा डे टू डे डेवलपमेंट, मेरा लर्निंग काफी बेसिकली द ग्राफ गोज अप, ठीक है। उसके बाद तो आई स्पेंड 3 years इन थॉटवर्क्स, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई कैन, अभी भी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि वो एक ऐसा टाइम था जहां पे मेरी जो लर्निंग थी वो बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन आई हैव वर्कड इवन आफ्टर थॉटवर्क्स, ठीक है। क्योंकि वो मेरा इनिशियल स्टेज था करियर का, जहां पे मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जहां पे आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है। आई गॉट चांस टू वर्क विद वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। आई गॉट चांस टू वर्क फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एंड वहां पे जो टेक स्टैक था वो था स्प्रिंग बूट, कॉटलिन, स्प्रिंग वेब फ्लक्स फॉर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, डीबी में था मोंगो डीबी, काफका, डेवॉप्स में क्यूबरनेटिस, डॉकर, ठीक है। मॉनिटरिंग टूल्स में ग्राफाना, प्रोमीथियस, इलास्टिक सर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ आपको बेसिकली किस टाइम में मैं कौन सा टेक स्टैक पे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज मेरे लिए नए थे, प्लस डे टू डे डेवलपमेंट करना, कोड लिखना, अच्छा कोड लिखना, प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना, वो सब चीजें भी सीखना, क्लीन कोड क्या होता है, रिफैक्टरिंग क्या होता है, TDD क्या होता है, ये सारे चीज मेरे लिए न्यू थे। तो मेरा जो लर्निंग कर्व था वो बहुत हाई था, प्लस मुझे जो प्लस इनिशियल के कुछ मंथ्स में मुझे स्ट्रेच करके ज्यादा टाइम स्पेंड करके अपस्किल करना पड़ा, ताकि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं मैं उनके लेवल पे आ पाऊं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ओवर द टाइम खुद से चेंज हो जाएगा, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम देन अदर्स टू रीच वेयर दे आर राइट नाउ, राइट। तो मैंने भी वही करा, इनिशियल के 2-3 महीने 6 महीने जम के लाइक आफ्टर ऑफिस आवर्स भी मैं काफी टाइम स्पेंड करता था टू लर्न दिस ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड देन इवेंचुअली आई कम अप टू दैट मार्क, एंड देन इवेंचुअली आई बिकम कंफर्टेबल। सो एक बार आप चीजें सीख जाते हो, एक बार आप बिजनेस समझ जाते हो, एक बार आप ये समझ जाते हो आपका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, एंड देन इवेंचुअली यू बिकम कंफर्टेबल, ठीक है। तो इसमें अराउंड मुझे 3 साल लग गए, ठीक है, टू बिकम लाइक वेरी गुड। लाइक मुझे इतना कॉन्टेक्स्ट हो गया था कि मैं काफी प्रोडक्ट्स को बहुत सारे फीचर्स में लीड करा, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्शन इश्यूज पे काम करा, ऑन प्रायोरिटी थिंग्स, ठीक है। जहां से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप चीजें मतलब ड्राइव कर सकते हो, खुद से ओनरशिप ले सकते हो, आप एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चीजों को डिलीवर कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैंने थॉटवर्क्स के टाइम पे सीखा, एंड इवेंचुअली एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वहां पे भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, जहां से आई वाज सीइंग कि या तो मुझे इंटरनली कोई दूसरे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आई हैव टू सी व्हाट इज माय नेक्स्ट लेवल। तो वहां से द ओनली थॉट विच केम टू मी इज एक चीज जो मैं
मिस कर रहा था उस वक्त वॉज दैट दो आई वॉज वर्किंग ऑन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, सो उस वक्त में जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उसका जो यूजर बेस था वो उतना ह्यूज नहीं था इन अ वे, वो एक ऐसा बहुत ज्यादा लाइक एप्लीकेशन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा स्केल पे हमें काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जहां पे आई गेट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज वेरी हाईली स्केलेबल, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मुझे काम करना था, एंड उसके लिए आई स्टार्टेड लुकिंग आउट, बेसिकली आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस बेसिकली, बिकॉज आपको इंडस्ट्री में रहते रहते पता चल जाता है कि इफ यू वर्क विद अ ब्रांड और अ टेक जायंट और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, पेपाल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको चांस मिलेंगे ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने को जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो पेपाल, कितने लोग पेपाल यूज करते होंगे, राइट? इंडिया में तो बहुत कम है कंपेरेटिवली, बट बाहर और इंडिया के बिजनेसेस में भी उस लेवल पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, राइट? सो पेपाल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आफ्टर थॉटवर्क्स आई वेंट टू पेपाल, ठीक है। पेपाल मैंने इंटरव्यू दिया एंड मैंने क्रैक कैसे करा, प्रिपरेशन कैसे करा, जैसे मैंने बता सकता हूँ कि मैंने 3 साल बहुत मेहनत करा अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, एंड इवेंचुअली मुझे काफी अच्छा नॉलेज हो गया था चीजों पे। तो उसी नॉलेज से बहुत ऐसे कोई डेडिकेटेड टारगेटेड प्रिपरेशन मैंने नहीं करा था पेपाल के लिए। मैं प्रिपरेशन कर रहा था इन जनरल, बट व्हेन आई गेव इंटरव्यू इन पेपाल आई मैनेज टू क्रैक इट, ठीक है। तो उतना नॉलेज हो गया था मुझे कि मैं एक अच्छे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर पाऊं। थोड़ा सा डीएसए के लिए मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डीएसए में क्या होता है कि आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बेसिकली प्रैक्टिस करना होता है। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो यू डोंट यूज वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स देयर, तो यू हैव टू प्रैक्टिस राइट ड्यूरिंग इंटरव्यूज। तो वो बस एक्स्ट्रा करना पड़ा था। बाकी एग्जिस्टिंग जो मेरा नॉलेज मैंने गेन करा था, जो एक्सपीरियंस गेन करा था, वो बेसिकली मुझे हेल्प करा पेपाल क्रैक करने में, ठीक है। उसके बाद मैंने पेपाल में ऑलमोस्ट 1 साल काम करे, ठीक है। एंड पेपाल के बाद मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर रिमोट जॉब्स। उस वक्त रिमोट जॉब्स के बहुत ट्रेंड्स चल रहे थे, ठीक है। एंड दिस वाज द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है। एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो पेपाल भी मैं मतलब घर से ही काम कर रहा था रिमोटली, एंड आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कुछ रिमोट अपॉर्चुनिटीज थे, एंड रिमोट अपॉर्चुनिटीज व्हेन आई गिव इंटरव्यूज, तो मतलब रिमोट में एक चीज मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज आप किसी बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, राइट? इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएस, यूके, ठीक है। एंड यू अर्न इन डॉलर्स, ठीक है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, बट द मेजर फैक्टर इज मनी, ठीक है। एंड one more thing which I wanted to explore was कि I want to see if I can crack that remote company वाला thing उस टाइम जो इतना ट्रेंडिंग चल रहा था, and I also wanted to explore, ठीक है। तो I started giving interviews, I got a few opportunity, उसमें से मैंने एक remote opportunity पेपाल के बाद अगर आप देखोगे तो मेरे 2 रिमोट अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, एंड दोनों के लिए मैंने काम करा, मतलब एक के बाद एक। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि रिमोट में ऐसा होता है कि इफ यू विल कंपेयर अ रिमोट अपॉर्चुनिटी विद अ प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी, एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि रिमोट इंटरव्यूज, रिमोट जॉब वाले जो इंटरव्यूज होते हैं वो कंपेरेटिवली काफी ईजी होते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं विथ व्हाट यू डू एवरी डे इन अ कंपनी, ठीक है। जैसे दे विल नॉट आस्क यू डीएसए, डायरेक्ट डीएसए क्वेश्चन, दे विल गिव यू प्रोजेक्ट टू डू, मतलब दे विल ट्राई टू सी हाउ वेल यू राइट कोड, हाउ रीडेबल योर कोड इज, डू यू नो डिजाइन पैटर्न्स, डू यू are you able to write scalable and good maintainable code, are you able to write यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, तो वो देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब इंटरव्यूज भी होते हैं उसके, तो वो बहुत ही ऐसे फ्रेमवर्क स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक, प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि आप डे टू डे पे डेली करते हो। यू बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई रियली फील कि अगर आपने 1-2 साल अच्छे से काम करा है इंडस्ट्री में, देन क्रैकिंग अ रिमोट जॉब इंटरव्यूज इज कंपेरेटिवली वेरी इजी, ठीक है। द ओनली चैलेंज यू विल सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ रिमोट कंपनी इज कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आने, लाइक यू डोंट नो, लाइक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस कंपनी के लिए मैं अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, मुझे इंटरव्यू कॉल्स आएंगे कैसे, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है वैसे, जहां पे आई टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ रिमोट कंपनी। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, बट मैं उसमें जाता नहीं हूँ। द ओनली थिंग यू नीड टू नो कि इंटरव्यूज ईजी होते हैं, बट इंटरव्यू कॉल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस अबाउट रिमोट कंपनी। इसके बाद नाउ द करेंट कंपनी इज आल्सो अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। अभी एट दिस पॉइंट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट द थिंग टू नोटिस हियर इज दैट मैं वापस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्यों आया। 2 रीजंस, वन इज आई वांटेड अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड अ स्टेबल अपॉर्चुनिटी फॉर सम पर्सनल रीजंस, प्लस आई वांटेड टू वर्क विद अ ब्रांड एंड ऑल्सो विद अ कंपनी वेयर यू कैन वर्क ऑन अ स्केल, ठीक है। तो स्केलेबल सिस्टम इज समथिंग आई एम वेरी
फैसिनेटेड अबाउट, तो मैं वापस से आई वांटेड टू ट्राई इट आउट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा, ठीक है, उस चीज़ को भी. अगर कोई गेस कर सकता है तो गेस कर लेना कमेंट में. द वे यू हैव टू प्रिपेयर इज DSA, system design, LLD, HLD, and then some behavioral questions, leadership questions, because once you become a senior engineer, ठीक है, लीडरशिप लेवल पे आ जाते हो, आपको चीजें ड्राइव करनी होती है, आपको लीड करनी होती है छोटी छोटी टीम्स. सो उसमें बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, एक्सपीरियंस, ये सब देखा जाता है, ठीक है. सो इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड और इफ यू आर समवन हु हैज नॉट सॉल्व्ड मेनी चैलेंजेस in your current or past project, then it would be very difficult for you to crack these rounds, because being a senior engineer there are a few things which people look for. One is your technical skill, second is your mentorship skill, third is your leadership skill, ठीक है. तो ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है. मैं हर एक चीज पे डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, बट मुझे ये वीडियो को टू द पॉइंट रखना है कि मैंने कैसे एक स्टार्टअप से स्टार्ट करके MNC, प्रोडक्ट बेस्ड, रिमोट एंड देन वापस प्रोडक्ट, ठीक है, ये कैसे करा था ये मुझे बताना था. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट. एंड इसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी डाउट्स है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल हेल्प यू आउट. बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए. एंड बाय द वे मैंने बोला था कि आई विल हेल्प यू आउट बेसिकली. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर job switch or a career growth or some sort of guidance, you can always reach out to me on my LinkedIn, on my Instagram. I am active there, and yeah, from there we can discuss more. So इतना ही था इस वीडियो के लिए. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाया होगा. एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, करियर ग्रोथ, ऐसी चीज़ों पे इंटरेस्ट है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना. आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिल जाएंगे. तब तक के लिए बाय. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.